सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका निर्मल सरीश ब्लॉग में। रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट को भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहती रहती हूँ कि जो भी मौका आपको मिलता है उसे सेलिब्रेट कीजिए। तो हम भी सेलिब्रेट करने शॉर्ट डिस्टेंस नैनीताल भीमताल गए थे, घुमाए। आपने वीडियो देखे होंगे और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसा कोई नया डेस्टिनेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने वीडियो बनाया मैंने, और अब एक मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन गया है कि जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ तो मेरी आदत है ऐसे ही वीडियो या व्लॉगिंग जो है वो मैं शुरू कर देती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। आइए आज फिर से एक फ़ेस टू फेस वाला टॉपिक शुरू करते हैं। दोबारा से घर से जो वीडियो बनेंगी वो इसी तरह की होंगी। तो मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो है एडजस्टमेंट इन लाइफ। ज़िंदगी है तो एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट है तो ज़िंदगी है। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट मतलब सामंजस्य, यानी कि समायोजन। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। जब भी हम देखो घर में भी रहते हैं, घर से बाहर हम काम करते हैं या किसी और वातावरण में जाते हैं, तो हमें सामंजस्य बना के रहना ही पड़ता है। और अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अलग अलग लोगों के साथ अपना सामंजस्य बना के रखना, यही एडजस्टमेंट है। होता क्या है, जिस नेचर के हम हैं हमें उसी नेचर के लोग तो मिलेंगे नहीं, है ना। कि मेरा नेचर ऐसा है तो जो मेरे साथ है दूसरा उसका भी नेचर ऐसा हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए जब एक डिफरेंट पर्सन मिलता है हमें, उसका बिल्कुल डिफरेंट नेचर है हमारे से, लेकिन हम उसको प्यार करते हैं। हमारा उससे दोस्ताना भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और हो सकता है वो हमारी ज़िंदगी में हमारा पार्टनर भी हो, हमारे बच्चे भी हों, कोई भी हो सकता है। तो उसके साथ हम कैसा सामंजस्य बना के रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताते हैं, तो यही कहलाता है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट हर रिश्ते में है। हर पर्सोना कोई भी हो, हर पर्सन ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करता ही है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि कोई ये कहे कि नहीं मैं ज़िंदगी में एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा कहता है तो मतलब ज़िंदगी नहीं चल सकती है। ज़िंदगी में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की जो हमारी व्यवहार संबंधी प्रक्रिया है, यानी जब परिस्थितियों में विरोधाभास हो, हम कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है, मेरी आवश्यकता कुछ और है, आज मेरा मूड कुछ और है, लेकिन दूसरा मेरे से कुछ और चाह रहा है। तो जब ऐसी विरोधाभास परिस्थितियां होती हैं तो उस समय दूसरे की आवश्यकता अनुसार कई बार हमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, यानी मेल जोल बिठाना पड़ता है। हर जगह पर हम अपनी नहीं चला सकते। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब लोग कहते हैं भाई क्यों करें हम एडजस्टमेंट, क्या ज़रूरत है? बहुत बड़ी ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी संसाधनों के होते हुए भी हम खुश रहें, है ना। कई बार होता है सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन एक खुशी गायब हो जाती है। सब अच्छा है, घर अच्छा है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मन में खुशी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से परिवार में रहते हुए सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। तो हम एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हम जिंदगी में अच्छे से जी सकें, अ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम हम स्पेंड कर सकें। क्योंकि जब हम एक दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, रेस्टलेस हो जाते हो, है ना। हर बार उस व्यक्ति को देख के आप परेशान हो जाते हो, या क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी, जिसमें से एक स्लीपिंग प्रॉब्लम आ जाती है, बिहेवियर
प्रॉब्लम है, तुम्हारा व्यवहार धीरे धीरे कुंठित होने लगता है, तुम अपने आप को पाते हो कि क्या मैं हर बार यही करती रहती हूँ, ऐसा मत सोचो। सभी हमारे हैं, भगवान ने सबको बनाया है। हाँ, किसी का व्यवहार कैसा बनाया है, किसी का कैसा, कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, उनको छोड़ दो। कहते हैं ना, उनकी उनके ऊपर छोड़ दो। तुम्हें अपना देखना है, तुम्हें ये देखना है कि मैं कैसे खुश रहूं। घूम फिर के सारा सेंटर यही है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छे से बितानी है तो मुझे एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं उसके लिए एडजस्टमेंट कर रही हूँ, तुम ये सोचो कि वो एडजस्टमेंट मेरी अपने लिए है, ताकि मुझे किसी तरह की टेंशन ना हो। नहीं तो क्या होगा, फिर वही हमारा व्यवहार चेंज होता जाएगा, हम कुंठित होते जाएंगे, बार बार गुस्सा आने लगेगा, गुस्से की वजह से टेंशन बढ़ेगी, टेंशन की वजह से फिर तुम्हारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर रातें जो है तुम्हारी ऐसी होंगी कि तुम्हें नींद नहीं आएगी, एक ही बात को सोचते रहोगे। तो काहे को इतनी सारी बीमारियों को भुलाना। एक अच्छा उपाय ये है कि वो ऐसे कह रहा है ऐसे कर लो, 1 मिनट में सारी टेंशन ख़त्म। हाँ, कभी कभी अपने आप को उसको एक्सप्रेस भी करो कि हाँ, मैंने ये जो किया है इसका कारण ये था। तो एक जगह मैं कुछ पढ़ रही थी, या पता नहीं कहीं मैंने कुछ नाटक वाटक सीरियल वीरियल देख रही थी, तो मुझे उसका एक तरीका बहुत अच्छा लगा कि गुस्से वाली तो नहीं थी लेडी, लेकिन कई बार व्यवहार में गुस्सा आ जाता है, तो वो एक लाइन यूज़ करती थी अपने हस्बैंड को कहने के लिए, कहना का मतलब अलर्ट करने के लिए, कि जैसे कई बार कोई बात नहीं मानता या बहुत सारे लोग खड़े हैं या कैसे हम कहें, तो उसके मुंह से ये निकलता था, देखो फिर दिवाली वाले पटाखे फटाखे मत छुड़वाओ मेरे से। तो इतनी सी लाइन बोलते ही उसके हस्बैंड समझ जाते थे, और वो उसको जो परिस्थिति होती थी ना उसको वो चेंज कर लेते थे। बाद में जो मर्जी करते रहो। तो इस तरह से हम परिस्थिति को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एडजस्टमेंट मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि हस्बैंड वाइफ की होती है, दोस्तों में भी एडजस्टमेंट होती है। भले वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, भले वो दोनों दोस्त हों। जैसे हम स्कूल में काम करती हूँ, मैं स्कूल में काम करती थी, तो मैंने देखा है बहुत सारों के साथ एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। आपको सेम नेचर के लोग नहीं मिलेंगे। भगवान ने जैसा सोचोगे ना, उल्टा सीधा इधर उधर सब तरह के लोग बनाए। तो ये मत सोचो कि जैसी मैं हूँ मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे, जैसी मेरी सोच है मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे। तो हमें हर जगह एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। छोटे होते हुए देखो, हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको जैसे बताते हैं वो कर लेते हैं। बड़े होके माँ बेटे की भी एडजस्टमेंट होती है, बाप बेटी की भी होती है, माँ बेटी की भी होती है, फ्रेंड्स की भी होती है, हम आपस में पड़ोसी हैं तो भी हमारी होती है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि एडजस्टमेंट नहीं होती। एडजस्टमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर वो एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है, बैलेंस है, आप हर परिस्थिति में कभी वो आपके साथ या कभी आप उनके साथ करते हो, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी बीतती है। और अगर हम कहीं अटक जाते हैं, अड़ जाते हैं, तो फिर वो माहौल एकदम टेंशन में बदल जाता है। तो हमेशा अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो लाइफ को एडजस्ट करके चलो, अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार रखो। कहते हैं ना, एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो अपने आप को हर परिस्थिति में नहीं ढाल सकता है, तो फिर वो कैसे एडजस्ट करेगा। हम कैसे कह लें कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसने यही नहीं सीखा कि अगर कोई परिस्थिति मेरे सामने आती है तो मैं उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करूँगा। तो शिक्षा हमें सबसे बड़ा गुण ये सिखाती है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि को या हमें जागरूक बनाती है और हमें ये समझाती है कि हमने टेंशन खरीदनी नहीं है और ना ही किसी को देनी है। आराम से रहो, चिंता मुक्त रहो, आराम से अपना बिहेवियर ऐसा रखो जिससे, मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाई थी कि हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि हम ना किसी को दुख दें, लेकिन साथ में ये भी है जब हम किसी को दुख नहीं देंगे ना तो वो हमारे पास भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखो, हमेशा विरोधी परिस्थितियों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ।
टेंशन में मत लाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और तभी आप अपनी विरोधाभास में या अपने अगेंस्ट वाली परिस्थितियों में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर एडजस्टमेंट कर पाओगे। तो इस तरह से हम आपस में सामंजस्य बिठा के एडजस्टमेंट के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। और देखो किसी ने कितना बढ़िया कहा है, ए मतलब तेरा शुक्रिया, तूने जोड़ रखा है इंसानों को। फैक्ट है कि एक दूसरे से हम इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम सारे मतलबी हैं। हमें एक दूसरे से तो मतलब है ही, तो फिर हम अपने मतलब को क्यों ना सार्थक करें। हमारा जीने का मतलब क्या है कि हम सुखी रहें, खुश रहें। तो इसीलिए चाहे किसी तौर पे सोचते हुए, मतलब को सोचो, अपने सुख को सोचो, स्वार्थ को सोचो, जो मर्जी सोचो, हमें ये देखना ही पड़ेगा कि हम कैसे एडजस्टमेंट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ इस टॉपिक को और इस वार्तालाप को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे भाव आप तक पहुँचे होंगे और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, आपका प्यार है। आप जैसे जैसे व्यूज़ देते हैं और अपना लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहता है। तो देखते रहिए निर्मल सरीश व्लॉग्स। तो इस तरह से नए नए टॉपिक लेके मैं आती रहूँगी और इस कारवां को हम आगे ऐसे ही चलाते रहेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय।